आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे अतः वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। वो तुम्हें भी बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित हैं, अनुग्रहकारी हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी शैतान की युक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को चोरी ना करने पाए। सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी आशीष, आपकी बरकत को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मेरे प्रियो, आज मैं बात करूंगा उन लोगों से जो पैनिक हालात में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से आपकी सिचुएशन के लिए। और मेरा ये फेथ है, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप इसको रिसीव करेंगे, आपकी सिचुएशन चेंज होगी, आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। मेरा ये फेथ है। मेरे प्रियो, क्या होता है, आप क्या करते हैं जब आपको एंजाइटी फील होती है, आप डिप्रेशन में हैं, आप पैनिक हालात में हैं? क्या होता है तब? याद रखो, जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जो पैनिक कर दे, जो एंजाइटी ले आए, जो डिप्रेशन ले आए, उस टाइम पे सबसे पहले इंसान उस चीज को भूल जाता है जो उसके पास है। वो चीज भले ही देखने में छोटी लगे, वो चीज शायद देखने में लगे कि पता नहीं ये काम करेगी या नहीं, पर वो उसको भूल जाता है। पैनिक सिचुएशन में ऐसे ही होता है। और वो व्यक्ति जो सिचुएशन में है, वो उस सिचुएशन का सल्यूशन कर सकता है, पर क्योंकि वो पैनिक है, इसलिए वो उस सिचुएशन को खराब कर लेता है। हालेलुया। अगर हम इस चीज को देखें कि अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं और कुकिंग करते वक्त अगर आपको लगता है कि अलार्म्स ऑन हो गए, अब बहुत बार लोग पैनिक हो जाते हैं, जो बना रहे हैं वो हाथ से गिर जाएगा या कुछ ऐसा कर लेंगे जो चीज़ों को ख़राब कर दे। पर अगर आपको पता है पहले से कि जब भी हम कुकिंग करेंगे, अगर यहाँ पे इस तरह से हीट अप होगी तो अलार्म्स बजेंगे, और कैसे हमें अलार्म्स को उनको कैसे फिक्स करना है, कैसे उस जगह पे हमको हवा करनी है, या कैसे उस जगह के ऊपर हमें एयर ब्लो करके उस जगह पे हीट को लो लेवल के ऊपर लेके आना है ताकि वो अलार्म्स बंद हो जाएं। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको ये
समझ नहीं कि क्यों अलार्म बजा। वो एकदम से जब वो अलार्म जोर से बजेगा वो पैनिक हो जाएगा, उसको लगेगा ये क्या हो गया, पता नहीं मैं क्या करूं, वो घबरा जाएगा। अब सिर्फ उसका विंडोज को, डोर्स को खोल देना और उसको जो है हवा दिखाना उस अलार्म को, वो उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता था, पर क्योंकि पैनिक होने के कारण उसने पता नहीं उसको क्या का क्या बना दिया। ऐसे ही और भी बहुत सी सिचुएशन होंगी। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके पीछे से, आपके आसपास से किसी ने हॉन्क कर दिया जोर से। अब अगर तो आपको पता है कि मैं सही हूं, मैं आराम से जा रहा हूं, कोई भी हॉन्क करे आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आप पैनिक हो जाएंगे, आप या तो ब्रेक लगा देंगे या तेज करेंगे या आप किसी में मार देंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे आपका नुकसान हो जाए। मैंने आपको क्या कहा, पैनिक सिचुएशन में इंसान भूल जाता है जो उसके पास है, जो आपके पास है वो आपकी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। हालेलुया। स्पिरिचुअली भी इसी तरह से है, और हम आज परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि कैसे स्पिरिचुअली और फिजिकली हम चीजों को जो हमारे पास है, जो परमेश्वर ने दिया, उसको फिक्स कर सकते हैं। बाइबल क्या कहती, बाइबल बताती है, जब हम मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं, जब हम मत्ती की अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 19 आयत से पढ़ते, यहाँ पर एक वाक्य है, जब एक व्यक्ति अपने बेटे को यीशु मसीह के चेलों के पास लेके आया और चेलों से कहा, इसमें दुष्ट आत्मा के कारण ये कभी अपने आप को पानी में डालता है, कभी आग में डालता है। उसने बताया वो कितना परेशान है। चेलों ने उसको निकाला पर वो नहीं निकली। फिर वह व्यक्ति उस बच्चे को यीशु मसीह के पास ले आया, यीशु मसीह ने उसको निकाला, बच्चा हील हुआ। बाइबल कहती है उसके बाद चेलों ने पूछा कि हम इसको क्यों नहीं निकाल सके। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 17:20 में कि अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, वो चला जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसको क्या बोल रहे थे? यीशु मसीह बोल रहे थे अगर तुम में जो विश्वास है राई के दाने के जितना, मतलब सीड के जितना भी हो, बीज के जितना भी हो, तो तुम्हारे लिए चीजें संभव होगी, कुछ भी असंभव नहीं होगा। यीशु मसीह ने यहाँ पर सीड की बात की, यहाँ पर बीज की बात की। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने हमें बीज दिया। मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्या कहती है? 2 कुरिन्थियन 9:10 में लिखा, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है तुम्हें बीज देगा। बीज दिखता नहीं है, बीज आपको दिखाई नहीं देगा जब आप उसको बीज बो दोगे। जब आप बो दोगे तो जब उसमें से अंकुर फूटेगा, जब उसमें से पत्ते निकलेंगे, आपको सीड जो है दिखाई नहीं देगा पर फ्रूट दिखाई देगा। हालेलुया। वो फ्रूट आपको दिख रहा है पर वो आया कहां से? वो सीड, वो बीज की वजह से वो आने पाया। जो आप में परमेश्वर ने दिया, जो बीज दिया, उसकी वजह से आप फ्रूट को देख सकते हैं। आप में, बाइबल क्या कहती, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। अब अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप एंजाइटी में हैं, तो बजाय इसके कि आप पैनिक हो जाएं, आपको परमेश्वर के वचन के पास आना है। क्या कहती है बाइबल? बाइबल क्या कहती? बीज क्या है, सीड क्या है? अगर आप लूका की अंजील 8 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़े, वहां पे लिखा, यीशु मसीह ने कहा दृष्टांत का ये अर्थ, यानी पैराबल का ये अर्थ है। यीशु मसीह ने एक पैराबल अपने चेलों को बताया, वो बीज के बारे में बता रहा था। उसने कहा पैराबल का अर्थ ये है, बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा? परमेश्वर ने आपको बीज दिया। बीज, सीड, सीड क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको वर्ड ऑफ गॉड देके, वचन को देके, उसने आपको अथॉरिटी दी है कि आप अपनी सिचुएशन में से सॉल्यूशन के साथ निकलें। हालेलुया। आप पैनिक हो जाते हैं, मैं क्या करूं, मेरी जॉब चली गई। लोग पैनिक हो जाते हैं, मैं क्या करूं, मेरा फाइनेंस कम है। लोग पैनिक हो जाते हैं, मैं क्या करूं, मेरे घर पे मेरी फैमिली सब कुछ उथल पुथल हो रखा है, अब मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, आप सिचुएशन को देख के उसको सुधार नहीं सकते, आप उसमें से निकल नहीं सकते। आपको अपने बीज के ऊपर काम करना है। बाइबल क्या कहती है बीज के ऊपर? लूका 8 उसकी 4 आयत से देखते। यहाँ पे लिखा, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई तो और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने उनसे कहा, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, कुछ और आकाश के पक्षियों ने उसे चुन लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु
तरी न मिलने से सूख गया, कुछ झाड़ियों के बीच गिरा, झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसने उसे दबा लिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लेके आया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि जो बीज है वही फ्रूट लेके आता है। कोई ऐसा फ्रूट नहीं जो आप ये बोलें कि बिना बीज के ये उग गया। मेरे प्रियो, जब एक बीज को बोया जाता है तो उसको फ्रूटफुल होने के लिए हम कुछ स्टेप्स को देखते हैं। कौन से स्टेप? अगर आप बीज बोते हैं, उस बीज को उसको बोने के लिए आपको अच्छी भूमि चाहिए, उसको आपको धूप भी उसके ऊपर पड़नी चाहिए, आपको पानी भी उसको देना है। जब आप इन चीजों को करते हैं तभी वो बीज जो है वो फ्रूट लेके आता है। बहुत से ऐसे बीज हैं, अगर आप उनको बो दें, ना तो उस पे पानी डालें, ना उस पे काम करें, ना उस पे धूप जाए, तो वो कभी भी फल नहीं लेके आएगा। सेम चीज अगर आप स्पिरिट में देखते हैं, तो जब आप इस वचन को अपने दिल की जमीन के ऊपर डालते हैं तो आपको इसमें प्रेयर, फास्टिंग और फेलोशिप, इन चीजों को आपको उसको देना है, इस बीज को, आपके फेथ को। अब आपको पता है मेरा फाइनेंस खत्म हो रहा है, आपको पता है मैं फाइनेंशियली बहुत टाइट हूं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि अगर तुम अपने दान दशमांश को मेरे भंडार में लेके आओ ताकि भोजन वस्तु की कमी ना रहे। जब तुम ऐसा करोगे, उसने कहा, मैं नाश करने वालों को झिड़कूंगा, तुम्हारी भूमि के फल जो हैं वो कच्चे नहीं गिरेंगे। उसने कहा, जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपने बीज को लेके आते हो, हदियों को लेके आते हो, मैं उसे बढ़ा दूंगा। अब तुम्हें ये लगता है ये क्या है, ये तो छोटा सा एक पार्ट है, ये तो छोटा सा बीज है, इससे क्या होगा? ये डेविल की बहुत बड़ी डिसीव करने की उसकी एक चाल है कि इससे क्या होगा। अब आपको पता है मुझे प्रार्थना करनी है। अब आपको क्या लगता है मेरी 5 मिनट की प्रार्थना से क्या होगा? आप नहीं जानते, ये एक सीड है, ये एक बीज है। जब आप वो करते हैं जो वचन कहता है, मैंने आपको क्या कहा, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन एक सीड है, एक बीज है। उसको अपने दिल की जमीन के ऊपर जब आपने बोना है तो आपको प्रार्थना, आपको फास्टिंग, आपको फेलोशिप की उसको जो है ट्रीटमेंट देना है ताकि वो बढ़ सके। अब क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक बीज को लेके भूमि में गाड़ दे और बैठा रहे, कुछ ना करे? क्या वो फ्रूटफुल होगा? नहीं। एक ऐसा व्यक्ति है जो वो उस बीज को लेने की बजाय वो सिर्फ पानी को, वो सिर्फ धूप को और उस मिट्टी को तैयार करके बैठ के वेट करता रहे कि बीज जो है वो ना भी डालें पर वो बहुत सा फल लेके आएगा, क्योंकि मैंने पानी को, मैंने हवा को, मैंने धूप को यहाँ पे रखा है। क्या वहां पे कुछ आएगा? नहीं। इसका मतलब बीज जितना जरूरी है उसके साथ हवा, पानी, धूप, जो मिट्टी, वो भी उतनी ही जरूरी है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को जान जाते हैं तो सिर्फ जानना काफी नहीं है, अब आपको उसके ऊपर काम भी करना है। आपको अपना दान दशमांश भी परमेश्वर के काम में लगाना है, आपको प्रार्थना भी करनी है। अब जब आप प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, फेलोशिप करते हैं, ये चीजें आपके फेथ को ग्रो करती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि शैतान जो है वो आपके बीज के ऊपर अटैक करता है। उसे पता है बीज की पावर क्या है। आज डेविल जानता है बीज की पावर क्या है, पर जो विश्वासी है, जो एक आम इंसान है, वो बीज की पावर को नहीं जानता। उसको लगता है कि दैट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, लोग कर रहे हैं, मुझे क्या, मैं भी उन्हीं के साथ हूं। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते, अगर आप बोएंगे नहीं, वो आपकी प्रार्थना हो, वो आपका पैसा हो, वो आपका टाइम हो, वो आपके बच्चे हो, वो आपके साथ जुड़ी कोई भी चीज हो, वो कभी फ्रूटफुल नहीं हो सकती। मैंने आपको क्या कहा, आप कितनी भी अच्छी भूमि खरीद लो, कितना भी अच्छा पानी ले लो, कितना भी फिल्टर की हुआ पानी क्यों ना ले लो, आप बहुत अच्छी लाइट वहां पे दे दो, पर अगर बीज ही उस जगह पे नहीं है, वो कैसे फ्रूटफुल हो सकता है? और अगर आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज ले लो, ना तो भूमि जो है वो अच्छी हो, ना आप वहां पे धूप आने दे, ना पानी दे, तो भी वो फ्रूटफुल नहीं होगा। मेरे प्रियो, यही प्रभु का वचन कहता है। उसने कहा, जो तेरे पास है उसके लिए तुझे काम करना है। तू प्रॉस्पर नहीं हो रहा, क्यों?
क्योंकि ना तो तूने बीज को बोया, ना तूने भूमि को तैयार किया, ना तूने धूप दी, ना पानी दिया। कैसे तू प्रॉस्पर हो जाएगा? तेरे पास जो है तू उसको दबा के रखे बैठा है। जो तेरे पास है, तेरे पास प्रार्थना करने की एबिलिटी है, तू प्रार्थना कर सकता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने जीने के लिए कितना टाइम दिया एक दिन में किसी को? उसने 24 घंटे बनाए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो जीने के लिए दिन में 20 ही घंटे हैं, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने जीने के लिए मुझे 10 ही घंटे दिए। वो तो अमीर है, उसके पास तो 24 घंटे हैं, इसलिए वो यूटिलाइज कर सकता है टाइम को। आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर ने फर्क नहीं किया। उसने आपको भी 24 घंटे दिए, एक बहुत अमीर व्यक्ति को भी 24 घंटे दिए, उसने एक लो वेजेस पे काम करने वाले को भी 24 घंटे दिए, उसने प्राइम मिनिस्टर को भी 24 घंटे दिए। क्यों? परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। बाइबल कहती है जब उसने सबको बराबर दिया, अब आपको ये मैनेज करना है कि उस 24 घंटे में आप कितना टाइम परमेश्वर को देते हैं। आप जानते हैं जब आप पैसे की बात करते हैं, फॉर श्योर परमेश्वर के राज्य में पैसा भी चाहिए। अगर आज आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम पे करते हैं इसके लिए, हम टीवी पे, रेडियो पे पैसे देते हैं। और वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा जब हम जॉब्स करते हैं, जब आप लोग हेल्प करते हैं, तो वो पैसे के द्वारा हम उन बिल्स को पे करते हैं ताकि ये वचन का प्रचार हो सके। हालेलुया। अब अगर आप इस बात को देखें, एक लो वेजेस पे काम करने वाला व्यक्ति अगर वो फेथफुल है अपने सीड में, वो अपनी टाइथ और ऑफरिंग को बोएगा और अपनी लाइफ को पवित्रता में रखेगा, पाप नहीं करेगा, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति महीने का $2000 कमाता है, अगर वो $200 बोलता है कि मैंने टाइथ ऑफरिंग दे दी, और एक व्यक्ति $2,00,000 महीने का कमाता है, वो बोले मैंने $500 दे दिया, तो आपको क्या लगता है किसका जो बीज है वो बड़ा है? देखने में लगता है वो 500 वाले का बीज बड़ा है, पर ऐसा नहीं, क्योंकि उसका दशमांश 500 नहीं है। हालेलुया। उस 2000 वाले का तो 200 है, वो ईमानदारी से दे रहा है। पर जो बड़ी अमाउंट कमा रहा है, वो उसको लगता है बस इतना दे दो, दैट्स ओके। वो बीज में फेथफुल नहीं है। इसी तरह से एक व्यक्ति अगर वो काम कर रहा है, दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम, काम करो। पर क्या आपके 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट आप परमेश्वर को देते हैं? आप गरीब हो सकते हैं, आप छोटे हो सकते हैं, पर जब आप बीज में फेथफुल रहेंगे, परमेश्वर आपके बीज को फ्रूटफुल करेगा, पेड़ बना देगा। जो काम करके आप 15 घंटे काम करके जो कमा रहे हैं, आने वाले टाइम में परमेश्वर उसको 8 घंटे में आपको उतनी इनकम दे देगा। उसको पता है ये बीज में फेथफुल है, ये मेरे साथ टाइम देता है। वहीं एक व्यक्ति जो बोले मैं काम तो 8 घंटे करता हूं, पर 8 घंटे मैं घूमता हूं, मैं गेम्स खेलता हूं, मैं बहुत इंजॉय करता हूं, फिर 8 घंटे सो जाता हूं, थोड़ी सी प्रेयर कर लेता हूं, तो वो क्या कर रहा है? वो अपने बीज के साथ फेथफुल नहीं। ऐसा व्यक्ति फिर जब वो अपने टाइम को होते हुए मैनेज नहीं करेगा, उसका टाइम फिर वेस्ट चीजों में जाएगा, उसका फाइनेंस वेस्ट चीजों में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बीज को उसको संभाला नहीं, उसकी केयर नहीं की। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो आपके पास है आज से उसको शुरू करके देखो। बाइबल कहती है जब मूसा को परमेश्वर ने चुना, एक्सोडस उसका 4 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे 3 अध्याय 4 अध्याय पढ़ते, वहां पे पता चलता है मूसा जिसको परमेश्वर ने चुना, उसने मूसा को बोला कि जा मिस्र से इजरायलियों को छुड़ा के लेके आ। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पे फेथ नहीं करेंगे। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा जानते हैं? परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। परमेश्वर ने कहा इसको जमीन पे फेंक। उसने जमीन पे फेंका और वो सांप बन गई। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा इसको पूंछ से पकड़, वो फिर से सोटी बन गई। परमेश्वर ने एक वहां पे उसको वंडर दिखाया, एक चमत्कार दिखाया, ताकि वो लोगों को छुड़ाने के लिए जाए और फेथ करे मैं परमेश्वर से ही बात कर रहा हूं। मेरे प्रियो, उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं तुझे शक्तियां दे दूंगा, मैं फिरौन को मार दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? वही लाठी जो उसको दिखाने के लिए फेंकी गई, सांप बन गई, वही लाठी उसने उस वक्त भी यूज की जब लाल समुद्र को 2 भाग किया। उसने कहा जब इजरायली उसकी दुहाई दे रहे थे, मूसा ने कहा परमेश्वर मैं क्या करूं? उसने कहा मेरी दुहाई मत दे, तेरे हाथ में क्या है? जो लाठी है उसको समुद्र में लगा और समुद्र 2 भाग हो जाएगा। और समुद्र 2 भाग हुआ। हालेलुया। पहली टाइम जब उसने लाठी फेंकी, वो एक सीड था, एक बीज था, और वही छोटे से चमत्कार को जब उसने कैरी करके रखा, वही बीज लाल समुद्र को 2 भाग करने के काम आया।
हालेलुया। मेरे प्रियो, आप पैनिक हो जाते हैं। कौन पैनिक होता है जिसकी तैयारी नहीं? कौन से बच्चे हैं जो एग्जाम आने की डेट को सुन के डर जाते हैं? वो सहम जाते हैं, पेपर आ गए, अब क्या करेंगे? और ऐसे भी बच्चे हैं जो एक्साइटेड हो जाते हैं, वाओ एग्जाम आ गए, अब हमें नेक्स्ट क्लास में जाना है। वो बच्चे जिनकी तैयारी है, जिन्होंने मेहनत की है, सारा साल जो पढ़े हैं, उनको एग्जाम इंजॉयबल लगते हैं, एक्साइटेड होते हैं वो। आज आपकी लाइफ में अगर तो आप सीरियस हैं, आप अपने सीड से सीरियस होंगे। आज से प्रार्थना करो। मैं नहीं कहता आज से 3 घंटे प्रार्थना करो, आज से 3 मिनट प्रार्थना करो, 5 मिनट प्रार्थना करो, पर उसको कंसिस्टेंट रखो। एवरी डे सेम जगह सेम टाइम बैठो प्रार्थना के लिए, वचन को पढ़ो, अपनी सिचुएशन को उठाओ। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, अगर आप देखते हैं यशाया 41:21, वहां पे लिखा, यहोवा कहता अपना मुकद्दमा लड़ो, याकूब का परमेश्वर कहता अपना प्रमाण दो। मुकद्दमा क्या है? आपकी प्रेयर, आपकी सिचुएशन, आपकी ट्रबल, आपकी पटिशन, आपका मुकद्दमा है। और प्रमाण क्या है? वचन प्रमाण है। वचन में जब लिखा, बाइबल कहती है, तुम अपना टाइथ, अपनी ऑफरिंग मेरे भवन में लेके आके मुझे परखो, मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बरखा करता हूं कि नहीं। अब अगेन ये स्पिरिचुअल बात है। अगर तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो टाइथ और ऑफरिंग में बिल्कुल पूरे हैं, पक्के हैं, पर लाइफ में व्यभिचार है, चोरी है, गलत चीजें हैं, वो कभी भी प्रॉस्पर नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, उसको ये देखना है कि आप उसके वचन के साथ कितना फेथफुल हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती, जब एक नामान कोढ़ी था, वो एलीशा के पास भेजा गया। एलीशा ने बाहर भी नहीं आया, उसने बोला जाके 7 बार तू डुबकी लगा उस यरदन नदी में, और तेरा शरीर जो है वो कोढ़ से हील हो जाएगा। अब वो गुस्सा हुआ, वो वहां से जाने वाला था। उसके सर्वेंट ने बोला कि उसने कौन सी बड़ी बात बोली, तू जा 7 बार वहां पे डुबकी लगा और देख ले, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोढ़ी तो तू है ही। वो गया, जैसे ही उसने 7वीं बार डुबकी लगाई, उसका शरीर नए जन्मे बच्चे के समान हो गया, बाइबल कहती। अब उसका चंगा होना डुबकी या पानी के ऊपर निर्भर नहीं था, क्या वो परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहा था। आप इमेजिन करो, उसने पहली डुबकी लगाई, उसने शरीर को देखा, कुछ नहीं था। दूसरी, तीसरी, छठी डुबकी तक उसने जब लगा के बाहर आया, शरीर में कुछ भी चेंज नहीं था। जैसे ही वो 7वीं डुबकी लगाता है, उसका शरीर जो है छोटे बच्चे के जैसा हो जाता है, बिल्कुल हील हो जाता है। अगर वो 6th अटेम्प्ट को, अगर वो वहां पे 6 अटेम्प्ट करके क्विट कर देता, जो उसके पास था उसकी केयर ना करता, उस बीज को छोड़ देता, वो कभी हील ना होता। हालेलुया। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर के पास तो वो सब कुछ को बनाने वाला है, पर वो ये देखता है कि आप मेरे वचन को कितना सीरियस लेते हैं, आप कितना मेरी आज्ञा को सीरियस लेते हैं। मेरे प्रियो, मूसा को जब इजरायली उसको तंग करते थे, हमें पानी चाहिए, उसने परमेश्वर को बोला इनको पानी चाहिए, उसने कहा जा उस चट्टान के ऊपर लाठी को मार, पानी निकलेगा। उसने लाठी को मारा, पानी निकला, लोगों ने पिया। दूसरी बार फिर से लोगों को प्यास लगी, परमेश्वर ने मूसा से कहा उस चट्टान से बोल और वो तुझे पानी देगी। मूसा पैनिक था, मूसा भूल गया कि मुझे करना क्या है। उसने बोला पहले भी ऐसे ही हुआ था, उसने फिर से लाठी मारी, पानी तो निकला, पर परमेश्वर ने कहा तूने अनआज्ञाकारिता कर दी, अब तू कनान में नहीं जाएगा। हालेलुया। आप इमेजिन करो, पैनिक होना आपकी सिचुएशन को चेंज कर देता है। आप अपने उस कनान को मिस कर सकते हैं, आप अपने उस सोल्यूशन को मिस कर सकते हैं। मेरे प्रियो, चीजें आपके सामने 2 लोग खड़े हों, एक पवित्रताई में है, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा है, और एक उसकी लाइफ में जो है सब तरह की गलत चीजें हैं, वचन की उसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं। एक टाइम होगा आपको कुछ भी फर्क नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा जो नहीं परमेश्वर के वचन पे खड़ा, जहाँ जो वचन को पूरा नहीं कर रहा है, वो ज्यादा ब्लेस्ड है, आपको लगेगा एक टाइम पे। पर फिर एक टाइम आएगा जब आपको नजर आएगा फर्क, खुली आंखों से। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फर्क दिखाऊंगा, मैं इजरायली और मिस्रियों में फर्क करने वाला परमेश्वर हूं, बाइबल में ये लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको लग सकता है कि दैट्स ओके, क्या फर्क है, मेरा तो खुद ही पूरा नहीं पड़ता, मैं कैसे अपनी
टाइथ ऑफरिंग दे दूं, मेरा तो टाइम, मेरी शिफ्ट ही पूरी नहीं पड़ती, मैं कैसे प्रार्थना में बैठ जाऊं। मेरे प्रियो, जब आप बीज बोते हैं वो रातों रात पेड़ नहीं बन जाता, आपको उसमें पानी भी देना पड़ता है, धूप भी देनी पड़ती है, अच्छी भूमि भी देनी पड़ती है। एक टाइम आता है वो फ्रूटफुल होता है, फिर आप इतना पाते हैं कि रखने की जगह नहीं होती। यही वचन कहता है। सेम आपकी स्पिरिट में है। जब आप प्रेयर करते रहेंगे, आप फास्टिंग करते रहेंगे, फेलोशिप में बने रहेंगे, वचन को पकड़े रहेंगे। वचन क्या है? परमेश्वर का जो वचन है वो एक बीज है। जब उसको बोते रहेंगे, बाइबल कहती आपकी लाइफ मैचलेस होगी और आप भूल जाएंगे। उसने कहा जो मसीह में है नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई। आपकी बीमारी पुरानी बात हो जाएगी, आपका परिवार जो अभी बिखरा हुआ है वो पुरानी बात हो जाएगी, आपकी स्ट्रगल, ट्रबल, प्रॉब्लम पुरानी बात हो जाएगी। वो सब चीजों को नया करने की ताकत रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में जो बोए गए हैं ये 100 गुना फलों को लेके आएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। मेरे प्रियो, इसके अलावा आप टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। आप हर इतवार दोपहर 1 बजे चर्च भवन में आ सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम मिलके परमेश्वर के भवन में हम सभा को अटेंड करते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। उसके अलावा आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हर थर्सडे शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटा हम ऑनलाइन हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। गूगल मीट के द्वारा हम इकट्ठे होते हैं। ये बहुत ईजी है। आप अपने घर से, अपनी जगह से बैठ के आप गूगल मीट के थ्रू इन सभाओं को अटेंड कर सकते हैं। लिंक को लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक के ऊपर से लिंक को ले सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। हर महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की हम चेन प्रेयर में होते हैं। उस दिन 24 घंटे सिर्फ प्रार्थना की जाती है। जो विषय आप भेजते हैं उन विषयों के लिए प्रार्थना की जाती है। आप उस जगह पे भी आप अपने विषय को, अपनी प्रार्थना को भेज सकते हैं। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके asianchurchofchrist.org पे जाके आप और जानकारी को ले सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के प्रार्थना करेंगे चीज़ें चेंज होंगी। आज से आप अपने बीज की, अपने सीड की आप टेक केयर करेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के भवन में आएंगे, संगति में रहेंगे, आप चीज़ों को चेंज होते देखेंगे। यही परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवितों के परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके। खुदावंद, आपके वचनों में से हमने देखा आपका वचन जो एक बीज है खुदावंद, उस बीज को जब आज बोया गया ये 100 गुना फलों को लेके आए। कोई शैतान, कोई डेविल इस बीज को चोरी ना कर सके। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से तेरे लोग प्रार्थना करने वाले हों, आराधना करने वाले हों, तेरे वचन को पढ़ने वाले हों, तेरे लोग तेरे भवन में आने पाएं, तेरे साथ समय बिताने पाएं, ताकि इनकी जिंदगियां सेम न रहे। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार हैं, हर एक जन खुदावंद जिसने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, तेरे स्वर्गदूत उस जगह को छुएं, उनके लिए ये कॉन्टैक्ट पॉइंट बने। खुदावंद, सारी बीमारियां, सारी ट्रबल्स, वो बीमारियां चाहे आंखों की प्रॉब्लम हो, चाहे पीठ की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई अटैक हो, किसी भी तरह का कोई एडीमा हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़ी और चली जाए। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊपर है। आपकी बीमारी का एक नाम है, अपनी बीमारी का नाम लो, उससे डांटो यीशु मसीह के नाम से, उसे बोलो मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे अपनी बॉडी से गेट आउट बोलता हूं, चली जा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के लहू में प्रोटेक्टेड हूं, किसी बीमारी का मेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं। मेरा ये फेथ है, मेरा परमेश्वर आपको हील करे, आपको डिलीवर करे। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में।
एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कॉल करें 7788922250। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।